दोस्तों, शदीद तरीन खतरा है कि खुदा न खास्ता अमरीका या इसराइल ईरान पे एटमी हमले कर देंगे। टेक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब यानी छोटे एटम बम मार देंगे ईरान पे, क्योंकि आज भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मुकम्मल तबाह करने और पत्थर के दौर में पहुंचा देने की धमकी दी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये टेक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स आखिर कितनी ताकत के होते हैं? अगर अमेरिका या इसराइल ने ईरान पे ये छोटे एटम बम बरसा दिए तो कितना नुकसान होगा, कितनी दूर तक तबाही मचेगी और क्या पाकिस्तान में भी असरात आएंगे इसके? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप आज ही नहीं बल्कि चंद दिन पहले भी कह चुके कि वो 1 घंटे में ईरान को तबाह कर सकते हैं। आर्मी मीडिया ने इसे न्यूक्लियर वेपन्स चलाने की धमकी करार दिया था। तभी ये बहस चल निकली है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई अमेरिका या इसराइल ऐसा कर गुजरें। इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन खुदा न खास्ता 70 कदम दूर ऐसा हो गया तो टेक्टिकल एटम बम्स का इस्तेमाल किया जा सकता है ममालिक की जानिब से। ये छोटे एटम बम होते हैं जिनकी तबाही और असरात चंद किलोमीटर तक हो सकते हैं। बहुत बड़ा इलाका यानी पूरा शहर या सूबा इसकी जद में नहीं आ सकता, क्योंकि ये मैदान जंग के लिए बनाए जाते हैं। इनकी ताकत आमतौर पे 0.1 से 50 किलो टन तक होती है। जाहिर है इनकी ताकत जिस कदर कम होगी उतना ही छोटा होगा तबाही का दायरा कार भी। अगर टेक्टिकल न्यूक्लियर बम की ताकत 1 किलो टन हो, जो कि बहुत कम है और सिर्फ जदीद टेक्टिकल बमों की ही होती है, तो इसके इस्तेमाल से 0.4 किलोमीटर के रेडियस में इमारतें मुकम्मल तबाह हो जाएंगी, मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएंगी। यानी 0.4 मुरब्बा किलोमीटर तक शदीद तबाही मचा देगा ये बम। इंसानों के साथ वही होगा जो एटम बम करता है, जबकि 0.8 मुरब्बा किलोमीटर तक होगी दरमियानी तबाही, जिससे इमारतों को शदीद नुकसान होगा और गाड़ियां उलट जाएंगी। और निस्बतन कम नुकसान होगा 2 से 3 मुरब्बा किलोमीटर तक। इससे इमारतों के शीशे टूट जाएंगे। इसके अलावा 1 से 1.5 मुरब्बा किलोमीटर तक लोगों को जलन महसूस होगी। और अगर टेक्टिकल बम की ताकत हुई 5 से 10 किलो टन तक, तो 1 मुरब्बा किलोमीटर के रेडियस में सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। इंसानों समेत जानदार और बेजान सब। 1.5 से 2 मुरब्बा किलोमीटर तक होगी दरमियानी तबाही और इमारतें वगैरह गिर जाएंगी। 3 से 2 स्क्वायर किलोमीटर तक जलन महसूस होगी और 4 से 5 मुरब्बा किलोमीटर तक हल्का नुकसान होगा। यूं समझें कि 5 किलो टन यील्ड वाले टेक्टिकल बम से 1.5 मुरब्बा किलोमीटर के बाहर जिंदा बच जाने के इम्कानात होते हैं। और अगर 20 किलो टन का न्यूक्लियर बम इस्तेमाल कर दिया जाए तो शदीद तबाही होगी 1.5 से 2.5 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में। यानी एक छोटा शहर या मिलिट्री बेस निस्तो नाबूद हो जाएगा, जबकि 5 से 10 मुरब्बा किलोमीटर तक शदीद नुकसान होगा। वैसे अमेरिका B-61-12 बम इस्तेमाल कर सकता है। इसकी ताकत 0.3 से 50 किलो टन तक होती है। यानी अमेरिका की मर्जी कि वो 0.3 से लेकर 50 किलो टन तक किसी भी ताकत का ये टेक्टिकल बम इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ये सब फिजिक्स पर मबनी अंदाजे हैं जो कि तब्दील हो सकते हैं हवा की शिद्दत से। इसके अलावा सहरा में इनका कुछ और असर हो सकता है, शहरों, पहाड़ों और मैदानी इलाकों में कुछ और अगर खुदा न खास्ता अमेरिका ने ये बम बरसा दिए ईरान पे, तो इनका कोई असर नहीं होगा पाकिस्तान पे, मतलब नहीं आएंगे इसके असरात पाकिस्तान तक। लेकिन इंशाल्लाह अमेरिका और इसराइल ईरान पर टेक्टिकल बम नहीं बरसाएंगे, बल्कि कोई भी मुल्क किसी भी मुल्क पे इन हथियारों से हमले नहीं करेगा, क्योंकि भले ही टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स छोटे या लिमिटेड ताकत के हथियार हैं, मगर ये रिवायती बमों से लाखों गुना ज्यादा तबाही मचाते हैं। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या अमेरिका और इसराइल ईरान पे टेक्टिकल एटम बम चलाने की हिमाकत करेंगे या महज धमकियां दे रहे हैं ट्रंप। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर इसराइल ने ईरान पे हमला किया ना, तो उसी वक्त दुनिया के नक्शे से इसराइल का नामो निशान मिट जाएगा। 200 पहाड़ से बड़ी ये धमकी दी है चीन ने इसराइल और अमेरिका को, ताकि ये दोनों मुल्क ईरान पे एटम बम के हमले से बाज रहें। जी हाँ दोस्तों, चीन के गैर सरकारी तर्जुमान डॉक्टर विक्टर गाओ ने अपने एक इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया कि मैं इस्राएली हुकूमत और लीडर्स को बताना चाहता हूँ कि अगर इसराइल ने ईरान समेत किसी भी मुल्क के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल किए, तो ये एक मुल्क के तौर पर इसराइल की मौत होगी, मौत। यानी सीधा कह दिया उन्होंने इसराइल और अमेरिका को कि खबरदार, जो न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने का सोचा भी ईरान के खिलाफ, तो ये पहली बार है कि चीन इस तरह खुल के सामने आया है। डॉक्टर विक्टर गाओ के इस बयान के बाद अब जुर्रत नहीं इसराइल या अमेरिका की कि ईरान के खिलाफ एटम बम इस्तेमाल करने का सोचें भी, क्योंकि इसकी इंतहा से ज्यादा भारी कीमत चुकाना होगी उन्हें, और ये कीमत होगी इसराइल का सफ़ाए हस्ती से खात्मा। वैसे भी उम्मीद यही है कि अमेरिका और इसराइल अक्लमंदी का मुजाहिरा करेंगे और ईरान के खिलाफ एटम बम के इस्तेमाल की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये ना सिर्फ ईरान बल्कि दुनिया भर के लिए निहायत खतरनाक हरकत होगी। ओ बाजी डर गई, बाजी डर गई।
अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। शायद ये गाना डोनाल्ड ट्रंप के लिए ही बना था, क्योंकि ट्रंप जी ने अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान जंग से निकलने का ऐलान कर दिया। ऐसे रख, लगता है इतने जिद हो गए ट्रंप के भागने का, पतली गली से निकल जाने का ना सिर्फ ऐलान कर दिया बल्कि तारीख भी दे दी। साथ ये भी कह दिया कि इससे पहले भी डील हो सकती है ईरान से। ऊपर से गलत बयानी की इंतहा कर दी जनाब ने। फरमाने लगे पहले ही ईरान में रजीम चेंज हो चुकी। अलबत्ता रजीम चेंज तो हमारा हदफ था ही नहीं, हमारा मकसद तो ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना था। चलो मान लिया ट्रंप साहब, मगर बताएं तो कैसे रोक लिया आपने ईरान को जौहरी हथियार बनाने से? आज भी 1000 पाउंड यूरेनियम मौजूद है ईरान के पास, इसलिए मान जाइए कि शिकस्त हो गई आपको इस जंग में। ये हाथ आया आपके कि पहले आबनाए हुर्मुज़ खुली थी, लेकिन इस जंग की वजह से बंद हो गई। डोनाल्ड ट्रंप कल ईरान जंग खत्म करने का ऐलान कर देंगे, ये कहना है बहुत से तज्जियाकारों का, क्योंकि व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा है कि कल डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी कौम से खिताब करेंगे और ईरान जंग के मुतालिक अहम अपडेट देंगे। मगर सवाल ये है कि अगर अमरीका ईरान जंग खत्म कर देता है तो इसराइल क्या करेगा? क्या इसराइल भी अमेरिका की बात मान के निकल जाएगा ईरान जंग से, या फिर ईरान पे हमले जारी रखेगा और एक नहीं सुनेगा अमेरिका की? तो इसके मुतालिक तज्जियाकारों की राय है कि इसराइल के पास भी इस जंग से भागने के सिवा कोई चारा नहीं, क्योंकि ईरान ने हद से ज्यादा नुकसान कर दिया है इसका। अब ना होने के बराबर इंटरसेप्टर्स बचे हैं इसराइल के पास ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए, इसलिए इसराइल भी भाग जाएगा इस जंग से। वैसे भी नेतन्याहू भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह ईरान से जंग के खात्मे के इशारे दे रहे हैं। वो ऐसे कि नेतन्याहू ईरान जंग में इसराइल की कामयाबियों का ढोल पीट रहे हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक इससे साबित होता है कि वो भी जंग बंदी चाह रहे हैं ईरान से। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या ईरान भी जंग खत्म कर देगा अमेरिका और इसराइल से या नहीं। दोस्तों, अमेरिका तो ईरान से जंग बंदी के लिए तैयार है, लेकिन ईरान नहीं मान रहा। ईरान ने पाकिस्तान को कहा है कि वो सिर्फ उसी सूरत अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात और जंग खत्म करेगा कि जब चीन गारंटी दे। जी हाँ दोस्तों, ज़राए के मुताबिक ये है अंदरूनी कहानी ईरान और अमेरिका से हुए पाकिस्तान के बैकडोर मुज़ाकरात की। पाकिस्तान में आए सऊदी, तुर्क और मिस्री वज़ीर ख़ारजा को भी पाकिस्तान ने ईरान की इस शर्त से आगाह कर दिया था। इसलिए पहले सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीन के सिफारत खाने गए और चीनी सैटेलाइट के जरिए चीनी सदर से इस पे बात की, और फिर अगले ही दिन पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार चीन गए। पाकिस्तान ने इस मसले में मदद मांगी चीन से। असल में ईरान के पास दौरान इनकलाब चीन की गारंटी के बगैर किसी सूरत मुज़ाकरात पे आमादा नहीं। उनका कहना है कि अमेरिका अपनी जान बचा के भागना चाह रहा है, वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है, लेकिन कोई एतबार नहीं अमेरिका का। वो पहले भी 2 बार मुज़ाकरात के ऐन दरमियान अटैक कर चुका है ईरान पे, दोबारा भी कर सकता है। इसलिए गारंटी दे चीन कि अमेरिका और इसराइल ईरान पे हमले से बाज रहेंगे। पाकिस्तान ने ये सब चीन को बताया और चीन इस मामले में पाकिस्तान की दरख्वास्त पर बाकायदा शामिल हो गया और अब अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए ईरान और अमेरिका की जंगबंदी कराएंगे पाकिस्तान और चीन।